गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवजिकाचार्य अस्तोतर श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 11 अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 11। ये चिन्त्यते प्रयतपाणिभिः अध्वर अग्नौ त्रया निरुक्त विधिना ईश हविः गृहीत्वा अध्यात्मयोगे उत योगिभिः आत्ममायां जिज्ञासुभिः परमभागवतैः परिष्ठः यश्चिन्त्यते प्रयतपाणिभिर्ध्वराग्नौ चिन्तते त्रय निरुक्त विधिनेश हवि गृहीत्वा अध्यात्मयोग उत योगिभिरात्ममायम् जिज्ञासुभिः परमभागवतैः परिष्ठः यश्चिन्त्यते प्रयतपाणिभिरध्वराग्नौ
त्रय्य निरुक्त विधिनेश हविर्गृहीत्वा अध्यात्मयोग उतयोगिभिरात्ममायाम् जिज्ञासुभिः परमभागवतैः परिष्टः यश्चिन्त्यते प्रणयतपानिभिरध्वराग्नौ त्रया निरुक्तविधिनेश्च हविगृहीत्वा अध्यात्मयोग उतयोगिभिरात्ममायाम् जिज्ञासुभिः परमभागवतैः परिष्टः अनुवाद पढ़ी प्रोजेक्ट। यश्चिन्त्यते प्रणतपानिभिरध्वराग्नौ त्रया निरुक्तविधिनेश्च हविगृहीत्वा अध्यात्मयोगयुतयोगिभिरात्ममायाम् जिज्ञासुभिः परमभागवतैः परिष्टः। गूगल थोड़ा अलग करता है, बराबर है। हाँ चेंज हुआ, चैप्टर आ गया। (11.6.11) ओके। चेंज हो जाता पूरे। हाँ साइड में करने को पकड़ के रखता हूँ। यह जो चिंत्यते ध्यान किया जाता है, प्रणतपानिभिः हाथ जोड़े हुए लोगों के द्वारा, अध्वरग्नौ यज्ञ की अग्नि में, त्रया तीनों वेदों, ऋग यजुः तथा साम, निरुक्ति में दी हुई जानकारी, विधिना विधि से, ईश हे स्वामी, हविः हवन करने के निमित्त घी, गृहीत्वा लेकर, अध्यात्म योगे आत्मा की अनुभूति हेतु, योग पद्धति में, उत भी योगी भी योगियों द्वारा, आत्ममायाम आपकी मोहने वाली माया के विषय में, जिज्ञासुभिः जिज्ञासियों द्वारा, परम भागवतैः अत्यंत उन्नत हो चुके भक्तों द्वारा, परिष्ठः पूजित। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। कॉल द्वारका मैं इसमें करता हूँ।
मुझे कॉल कर रहे हैं वापस, आप अटेंड कर लीजिए, कोई बात नहीं। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के अनुसार यज्ञ की अग्नि में आहुति देने वाले आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक योग के साधक आपकी दिव्य रहस्यमयी शक्ति के ज्ञान की आशा में आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, और परम श्रेष्ठ शुद्ध भक्त आपकी मायावी शक्ति से परे जाने की इच्छा से आपके चरण कमलों की पूर्ण उपासना करते हैं। तात्पर्य: इस श्लोक में आत्म मायाम जिज्ञासु भी शब्द विशेष महत्व रखते हैं। रहस्यवादी योगी आध्यात्म योग उत योगी भी भगवान की रहस्यमयी शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, जबकि शुद्ध भक्त परम भागवतई माया के राज्य से परे जाकर भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शुद्ध प्रेममयी अवस्था में सेवा करने के लिए उत्सुक रहते हैं। किसी भी स्थिति में सभी लोग भगवान की शक्ति में रुचि रखते हैं। नास्तिक भौतिकवादी भी भगवान की बाहरी भौतिक शक्तियों से मोहित होते हैं और स्थूल इंद्रिय सुख भोगने वाले भौतिक शरीर की ओर आकर्षित होते हैं, जो स्वयं भी आत्ममाया है। यह भगवान की शक्ति का विस्तार है। यद्यपि भगवान की सभी शक्तियाँ सारतः भगवान के साथ एक हैं और इसलिए एक दूसरे के साथ भी एक हैं, फिर भी आनंदमय आध्यात्मिक शक्ति सर्वोच्च है, क्योंकि यह भगवान और शुद्ध जीवों के बीच शाश्वत सुख के स्तर पर संबंध स्थापित करती है। प्रत्येक जीव मूलतः भगवान का प्रेममय सेवक है और भगवान की आध्यात्मिक शक्ति जीव को भ्रम से परे उसके शुद्ध स्वाभाविक स्थिति में संलग्न करती है। हमारे स्वप्न और जागृत अवस्था दोनों ही मन की गतिविधियां हैं। यद्यपि जागृत अवस्था में की जाने वाली गतिविधियां अधिक मूल्यवान हैं, क्योंकि वे हमारी स्थायी स्थिति में स्थापित करती है। इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी प्रत्येक क्षण परमेश्वर की असंख्य शक्तियों में से किसी एक का अनुभव करता है। यद्यपि आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्राणी को परमेश्वर के निष्ठावान सेवक के रूप में उसके शाश्वत स्वाभाविक स्थिति में स्थापित करता है। देवतागण भगवान के चरण कमलों की महिमा कर रहे हैं, क्योंकि वे स्वयं उन चरणों के संपर्क से शुद्ध होने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। जब कोई सच्चा भक्त भगवान के चरण कमलों की शरण पाने की तीव्र इच्छा रखता है, तो भगवान उसे अपने निज धाम में ले आते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे भगवान श्री कृष्ण की व्यवस्था से देवताओं को द्वारका लाया गया था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के अनुसार यज्ञ की अग्नि में आहुति देने वाले आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक योग के साधक आपके दिव्य रहस्यमय शक्ति के ज्ञान की आशा में अपने चरण कमलों का ध्यान करते हैं और परम श्रेष्ठ शुद्ध भक्त आपकी मायावी शक्ति से परे जाने की इच्छा से आपके चरण कमलों की पूर्ण उपासना करते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि किस प्रकार अलग अलग प्रकार के जो साधक हैं या लोग हैं वो भगवान के चरण कमलों की आराधना करते हैं। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अलग अलग लोग जो हैं वो या तो भगवान की या भगवान के शक्तियों की उपासना करते हैं, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो यहाँ बताया गया है जैसे कि जो भौतिकवादी लोग हैं या हम कहेंगे कि जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, तो वह भी चिंतन करते हैं। उनका चिंतन क्या होता है? उनका चिंतन भौतिक शक्ति में होता है। जैसे जो वैज्ञानिक हैं वो चिंतन करते हैं कि कोई पदार्थ और उसका जो व्यवहार है किस प्रकार का है, उसके ऊपर अपना शोध करते हैं कि कोई पदार्थ का किस प्रकार का व्यवहार है, उसके क्या गुण हैं, और उस शोध के द्वारा वो अलग अलग चीज़ों को विकसित करने का चेष्टा करते हैं। जैसे हवाई जहाज़ बनाया, जेट बनाया, तो ऐसे तो नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया? उसके ऊपर चिंतन किया, उसके ऊपर भगवान की जो शक्तियाँ हैं उसके ऊपर उन्होंने चिंतन किया, और चिंतन करने से वो जो उस पदार्थ का जो भी गुण है, जो शक्ति है, उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को बनाने का, व्यवस्था करने का प्रयास किया। और उसी प्रकार से जो जैसे किसी ने खोज किया कि जो क्रूड ऑयल है उसमें से हम निकाल सकते हैं पेट्रोल, अलग कर सकते हैं, डीजल अलग कर सकते हैं, जेट फ्यूल अलग कर सकते हैं, और उसका उपयोग कर सकते हैं ऊर्जा में। किसी ने उसके ऊपर चिंतन किया। जब चिंतन किया तभी तो वो चीज़ें प्रकट हुई। और उसी प्रकार से जो पूर्व में हम पढ़ते हैं कि जो साइंटिस्ट लोगों ने चिंतन करना प्रारंभ किया कि जो एटम है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका व्यवस्था क्या है, अणु परमाणु का व्यवस्था क्या है, उसमें पदार्थ होते हैं, कौन से तत्व होते हैं, उसके क्या गुण हैं। इस प्रकार से उन्होंने चिंतन किया और चिंतन करके उन्होंने बनाया, जैसे एटम बम बनाया, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया। तो जब तक कोई व्यक्ति चिंतन नहीं करेगा, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं करेगा, तो उसको वो समझ नहीं सकता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अलग अलग प्रकार के लोग जो हैं वो भगवान की अलग अलग शक्तियों या भगवान के ऊपर वो चिंतन करते हैं। जिसकी जो अभिष्ट है, जिसकी जो अभिलाषा है, जिसका जो ध्येय है, उसके अनुसार वो भगवान का उस प्रकार से चिंतन करता है। तो वास्तव में यदि वैज्ञानिक भी पदार्थ के विषय में चिंतन कर रहे हैं तो वो भी एक प्रकार से वो भगवान का ही चिंतन है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनकी भक्ति क्या है? उनकी भक्ति है कि वास्तविकता में पदार्थ को समझने का चेष्टा करना। जितने वो उनके सिंसियरिटी है किसी पदार्थ को या जल को ही समझने में या किसी पदार्थ को समझने में, उसकी जो सिंसियरिटी है, उसकी जो लगनशीलता है, वो उसकी कृष्ण भावनामृत है। जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं, तो वो साइंटिस्ट भी भगवान, मतलब एक प्रकार से परोक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहे। जैसे एक साइंटिस्ट है जिसको हम पढ़ते हैं, थॉमस हक्सले।
वो फिजिसिस्ट था। तो उसने क्या बोला कि यदि हम किसी भी पदार्थ को गहनता से अध्ययन करेंगे तो हम भगवान के हाथ को उसमें देख सकते हैं। किसी भी पदार्थ को हम गहनता से अध्ययन करेंगे। अभी जैसे कोई भी आप वस्तु को ले लें, जैसे हम भगवान को पुष्प अर्पण करते हैं। अभी पुष्प जो है इसको हम कभी विचार नहीं करते हैं पुष्प के विषय में, क्योंकि हमें मिलता है, मार्केट से जाते ले आते हैं, या हम उगाते हैं उसमें से मिल जाता है। परंतु ये पुष्प जो है कहाँ से प्रकट हो रहा है? धरती से, पृथ्वी का रूपांतरण हो रहा है। और सिर्फ पृथ्वी का ही रूपांतरण नहीं है, इसमें अलग अलग पदार्थ निहित हैं। ऐसे पृथ्वी है, जल भी है उसमें, और पृथ्वी का जो रंग है और जो पुष्प का रंग है, दोनों का रंग समान है, परंतु उसने रंग कहाँ से लिए हैं? पृथ्वी से ही लिए हैं। तो पृथ्वी में सभी रंगों का समावेश है, इसलिए तो वहाँ से वो ले रहे हैं। और उसमें अग्नि तत्व भी है, क्योंकि वो सूर्य से भी वो प्रकाश ग्रहण कर रहा है। और उसमें पुष्प में सुगंध भी है। तो वो सुगंध कहाँ से ले रहा है? जैसे अलग अलग तत्व के अलग अलग गुण होते हैं। पृथ्वी का क्या गुण है जो दूसरे तत्वों में गुण नहीं है? वो गुण जो है वो सुगंध का है। तो एक पुष्प की रचना को भी हम देखते हैं, उसके विधान को देखते हैं, कैसे वो प्रकट हो रहा है। तो वह भी बहुत विस्मयकारी है, भगवान कैसे उसको प्रकट कर रहे हैं। तो जो वैज्ञानिक हैं वो किसी भी चीज़ को अध्ययन करते हैं। जैसे यहाँ पर एक वैज्ञानिक कह रहा है कि यदि सूक्ष्मता से किसी भी वस्तु का हम अध्ययन करेंगे तो कैसी भगवान की रचना है, कितनी व्यवस्था है भगवान की रचना में। आप देखिए कि जिस जो विज्ञान है वह भी पढ़ता है, विज्ञान में पढ़ाया जाता है कि अणु है, परमाणु है। हालांकि शास्त्रों में तो इसका वर्णन पहले से किया हुआ है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अणु और परमाणु की रचना, उसका जो उल्लेख है शास्त्रों में अनादिकाल से, जब से सृष्टि की रचना हुई है, वेद प्राकट्य हुए, उसमें उसका अध्ययन है उसमें। और इसलिए जो ऋषिगण थे वो आजकल जैसे हम मिसाइल बनाते हैं, उस समय जो बाण जो था वो मिसाइल था। बाण जो था मिसाइल का काम करता था। और वह जो बाण इतना सटीक होता था, जैसे आज हम मिसाइल कहीं कोई शहर में कोई मिसाइल मारता है तो उसको सटीकता तो नहीं होती, वो जहाँ गिरेगा वहाँ पर क्या विध्वंस करेगा। परंतु पहले का जो विज्ञान था वो इतना सूक्ष्म था कि वही मिसाइल यदि किसी व्यक्ति को केंद्रित किया जाए तो सिर्फ व्यक्ति का ही मृत्यु होता था और किसी को हानि नहीं होती थी। तो इतना सूक्ष्म था। तो उसी विज्ञान को अभी जो वैज्ञानिक लोग शोध करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो वो भी विस्मित हो जाते हैं कि कैसी भगवान की रचना है, कि एक एक अणु जो है उसमें ऐसी व्यवस्था है। तो एक एक अणु से लेकर जो व्यवस्था जो है, जैसे साइंस में पढ़ा जाता है कि एटम है, मॉलिक्यूल है, फिर सिस्टम है, फिर उसी एटम मॉलिक्यूल से जगत बना है, और जगत में जो भी चीज़ें हैं सब में वही अणु परमाणु की उपस्थिति है। और उससे जो 5 तत्व हैं वो बने हुए हैं। और जो एक पृथ्वी जो है जिसमें इतने सारे तत्व हैं वो भी उससे बना हुआ है। और ऐसी ही व्यवस्था क्या है, ब्रह्मांड की है। तो वो बिल्कुल विस्मित हो जाते हैं कि ऐसी व्यवस्था का जन्म किसने दिया, किसने ऐसी व्यवस्था को प्रकट किया। तो वो इसलिए बहुत जो साइंटिस्ट हैं वो भी एक प्रकार से वो नास्तिक नहीं है, वो आस्तिक हैं। उनको भगवान के विषय में हो सकता है कि जानकारी ना हो, परंतु चेतना है। वो भगवान के हाथ को देखने का प्रयास कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि यह जो सृष्टि है इसकी यह अपने आप प्रकट नहीं हो सकता है। सृष्टि की जो व्यवस्था है उसको किसी ने प्राकट्य किया है। तो जो सृष्टि जो है वह भी भगवान की रचना है, इसलिए एक तरह से वह भी भगवान का ही स्वरूप है।
सृष्टि भी क्या है, वो भगवान का ही स्वरूप है, क्योंकि भगवान से अलग नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि जो वैष्णव सिद्धांत है वो सिद्धांत क्या है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व क्या है कि अचिंत्य रूप से भगवान में और भगवान की शक्तियों में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। जो भगवान की शक्तियां हैं और जो भगवान हैं दोनों एक प्रकार से समान भी हैं और एक प्रकार से भिन्न भी हैं। तो ये अचिंत्य भेद तत्व है, भेद भी है और अभेद भी है, और भेद और अभेद जो है वो अचिंत्य रूप में है। क्योंकि इस जो सृष्टि है, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता से प्रकट हो रहा है, वह अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। इस समस्त सृष्टि की उत्पत्ति कृष्ण से हो रही है, इसलिए सृष्टि कृष्ण की शक्ति का रूपांतरण है। तो सृष्टि चूंकि कृष्ण की शक्ति का रूपांतरण है, इसलिए कृष्ण से अलग नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति सृष्टि को समझने का प्रयास कर रहा है, तो एक प्रकार से किसको प्रयास कर रहा है समझने का, वो कृष्ण को ही समझने का प्रयास कर रहा है परोक्ष रूप से। तो यह जो है यह अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। जैसे विष्णु पुराण में बताया गया है, एक देशा स्थिताग्नैर ज्योतिष्णा विस्तारिणी यथा पराश्य ब्रह्मण शक्ति सर्वेदम अखिलम जगत। जिस प्रकार की एक अग्नि होती है, तो एक अग्नि एक स्थान में रहकर वो अपनी ऊर्जा से, प्रकाश से वो वातावरण को क्या करती है, प्रकाशित करती है। तो एक अग्नि जो है वो एक स्थान में रहकर अपनी शक्तियों को विस्तार करती है। उसी प्रकार से एक देशे स्थित आग्नेर, जैसे एक जगह पर रहकर ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा, अग्नि जो है प्रकाश से वो अपना विस्तार करती है, उसी प्रकार से परास्य ब्रह्मणी शक्ति सर्वेदम अखिलम जगत। भगवान जो हैं वो एक स्थान में रहकर वो ब्रह्मण द्वारा ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा और परस्य ब्रह्मणी शक्ति, भगवान जो हैं वो एक स्थान में रहकर जगत में अपना ब्रह्मण में के द्वारा जगत में अपना विस्तार करते हैं। सर्वेदम अखिलम जगत। तो एक प्रकार से भगवान जो हैं वो प्रत्येक स्थान में उपस्थित है, भगवान प्रत्येक स्थान में उपस्थित हैं। तो ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर कि कृष्ण प्रकट नहीं है। कृष्ण, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर कि कृष्ण प्रकट नहीं है। भगवान अपना विस्तार एक स्थान में रहकर संपूर्ण ब्रह्मांड में अपना विस्तार करते हैं। इसलिए पदार्थ के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं, पदार्थ के द्वारा भगवान की अनुभूति होती है। ऐसे भगवान कहते हैं कि रसो हम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिशूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खै पौरुषम ऋषु। मैं जल का स्वाद हूँ, रसो हम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिशूर्यो, मैं सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ। तो सूर्य जो है एक स्थान में रहकर पूरे ब्रह्मांड में अपना विस्तार करता है। उसी प्रकार से भगवान जो हैं एक स्थान में रहकर, अपने धाम में रहकर पूरी जगत में अपना विस्तार करते हैं। तो भगवान का समावेश जो है प्रत्येक स्थान में है, प्रत्येक कण में है। इसलिए अन्नांतरस्थ परमाणुचयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि जो वो भगवान प्रत्येक स्थान में, प्रत्येक कण में, अणु में और ब्रह्मांड में अपना विस्तार करते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति पदार्थ को समझने का प्रयास कर रहा है, तो वह परोक्ष रूप से भगवान को ही समझने का वो प्रयास कर रहा है, क्योंकि जो पदार्थ है जो वह भगवान की ही शक्ति है। तो इस प्रकार जो वैज्ञानिक हैं वो पदार्थ को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और जो योगी हैं
वो यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में आहुति देकर वो भगवान को प्राप्त करने का चेष्टा कर रहे हैं। और जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान के चरण कमलों की उपासना कर रहे हैं, और इस प्रकार भगवान के चरण कमलों की उपासना करके भगवान की जो माया है जिससे जगत आवृत्त है, उस माया से दूर होकर भगवान से अपने संबंध को व्याप्त करने का चेष्टा कर रहे हैं। तो सभी व्यक्ति जो हैं वो भगवान को ही पाने का चेष्टा कर रहे हैं। उसमें अंतर इतना ही है कि कौन व्यक्ति कितना लगनशील है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति निष्ठावान होकर, लगनशील होकर वास्तव में किसी भी स्थिति का या पदार्थ का वो समझने का चेष्टा करेगा, अंततः वो वहाँ पर भगवान की उपस्थिति को वो महसूस करेगा। तो यह जो जैसे जो भक्तगण होते हैं, जो भक्तगण हैं वो किसी भी पदार्थ को, किसी भी परिस्थिति स्थिति को वो भगवान से अलग नहीं देखते हैं, भगवान से अलग नहीं देखते हैं। कोई भी स्थिति को वो देखते हैं तो वो कृष्ण के संबंध में ही उस स्थिति को देखते हैं। जैसे प्रभुपाद जी प्रत्येक स्थिति में वो कृष्ण को देखते थे। एक बार शिला प्रभुपाद सुबह मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे तो एक स्थान में रुके और वहाँ पर चिड़िया जो है ना, चिड़िया एक पेड़ पे बैठती है, वृक्ष पे बैठती है, और चिड़िया क्या करती है, ड्रॉपिंग्स करती है, बर्ड ड्रॉपिंग्स गिरा हुआ था। तो प्रभुपाद ने देखा और प्रभुपाद रुक गए, और रुक कर अपने जो छड़ी है, छड़ी को इंगित करके बोले क्या है ये क्या है। तो भक्तों ने बोला प्रभुपाद जी तो बर्ड का ड्रॉपिंग है। तो बोले इससे तुम क्या समझते हो। तो भक्त लोग विस्मित हो गए कि इससे क्या समझेंगे, क्या समझेंगे चिड़िया का वहाँ पर चिड़िया ने बिट किया है, उसको क्या समझेंगे। तो प्रभुपाद ने कहा कि देखो चिड़िया भी वृक्ष की एक डाली से वो आसक्त है, उसी डाली पे बैठती है, इसलिए एक ही जगह पर वो बिट किया हुआ है। तो इस प्रकार समस्त संसार जो है, सभी जो है ये भौतिक जगत में क्या है, आसक्त है, भौतिक जगत से उसकी आसक्ति है। तो प्रभुपाद जो हैं वो प्रत्येक परिस्थिति को वो कृष्ण के रूप में देखते हैं। एक बार शिला प्रभुपाद जो हैं वो सी बीच पे चल रहे थे और वहाँ पर जो बच्चे हैं दौड़ रहे थे, सुबह बच्चे लोग दौड़ रहे थे। तो शिला प्रभुपाद ने कहा देखो ये बच्चे दौड़ रहे हैं, और मैं भी जब बालक था, मैं जब छोटा था तो मैं भी दौड़ा करता था, ऐसे ही दौड़ा करता था। प्रभुपाद जो हैं कलकत्ता में दौड़ते थे, जो वहाँ राधा गोविंद मंदिर था, वहाँ प्रभुपाद जी का लीला हुआ था। तो प्रभुपाद कह रहे हैं मैं भी ऐसे दौड़ा करता था, परंतु आज मैं वृद्ध हूँ, आज मैं दौड़ नहीं सकता हूँ। तो यह इस बात का प्रमाण है कि शरीर जो है बदल गया है, परंतु आत्मा नहीं बदली है। तो प्रभुपाद बच्चों को दौड़ते हुए देखकर भी किसको स्मरण कर रहे हैं, कृष्ण को स्मरण कर रहे हैं। यह स्मरण कर रहे हैं कि आत्मा जो है वो शाश्वत है, शरीर जो है वो परिवर्तनशील है। तो यह एक शुद्ध भक्ति की स्थिति है। उसी प्रकार जो भगवान का भक्त होता है, तो भगवान का भक्त की दृष्टि होती है कि प्रत्येक वस्तु को कृष्ण की सेवा में वो लगाता है। जैसे राधा गोपीनाथ मंदिर में कुछ भक्त जो हैं वो सुबह सुबह उनकी सेवा होती है, वो अलग अलग पार्क में जाते हैं, अर्ली सुबह में 4 बजे उठते हैं, पार्क में जाते हैं या किसी के जो फेंस लगा हुआ है उधर जाते हैं, और उधर से वो पुष्प लेकर आते हैं जो पुष्प ऐसे मार्केट में नहीं मिलता है। बहुत सारे पुष्प अच्छे होते हैं, मार्केट में नहीं मिलते हैं। वो लोग सुबह जाके पार्क में वो फूल उगता है तो रात्रि में फूल खिलता है, उसमें तोड़ के ले आते हैं। कई बार गार्ड वगैरह जो है उनको डांटते हैं, दौड़ाते हैं, लेकिन वो लेके आ जाते हैं। और कभी कभी किसी के फेंस में जाके तोड़ते हैं तो वहाँ का मालिक जगता है, वो भी चिल्लाता है। भक्त लोग भगवान की सेवा में लेकर आते हैं। तो जो मालिक है उसकी क्या
चेतना है, अरे मेरे घर का पुष्प जो है वो चुरा कर भक्त लोग लेकर जा रहे हैं। और भक्त की क्या चेतना है? इसको भगवान की सेवा में लेके जाना है। तो वो भक्त देख रहे हैं कि ये जो पुष्प है वो भगवान की है ना, कृष्ण ने उसको प्रकट किया है, तो भगवान की सेवा में उसको लगाएंगे। और दूसरा व्यक्ति है, वो बोलता है नहीं, ये मेरे पार्क की ब्यूटी रहने दो, ये मेरे पार्क में इसका सौंदर्य रहने दो। वो उसको, उसकी दृष्टि कृष्ण की दृष्टि नहीं है। यदि कृष्ण की दृष्टि होगी तो क्या करेगा? वो स्वयं तोड़ के भक्तों को दे देगा, जाओ सेवा में लगाओ, भगवान की सेवा में। तो एक ही स्थिति की जो दृष्टि होती है वो अलग अलग होती है। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि यदि कोई स्त्री है, तो यदि कोई सुंदर स्त्री को एक कामी पुरुष देखेगा तो उसकी स्थिति, उसकी दृष्टि कैसी होगी? भोग करने की दृष्टि होगी। और यदि बाघ उस स्त्री को देखेगा तो बाघ को भोग करने की स्थिति होगी, दृष्टि होगी। बाघ उसको कैसे देखेगा? उसको खाने के लिए देखेगा, वो भोजन के रूप में देखेगा। तो स्थिति एक होती है, परंतु दृष्टि के अनुसार वो उसकी चेतना के अनुसार वो बदल जाता है। तो यही उदाहरण दिया जाता है कि जैसे पांडवों ने भी युद्ध किया और कौरवों ने भी युद्ध किया। दोनों का कार्य जो था वो एक ही था, समान कार्य है। अर्जुन भी युद्ध कर रहे हैं और दुर्योधन कौरव भी युद्ध कर रहे हैं। तो जो अर्जुन जो युद्ध कर रहे हैं, अर्जुन की चेतना क्या है? अर्जुन की चेतना है कि वो कृष्ण की सेवा करना चाहता है। भगवान ने कहा और भगवान ने भगवद गीता सुनाई और अर्जुन का ज्ञान दूर हुआ और अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम तव, मैं आपके आज्ञानुसार कर्म करूँगा। और वो युद्ध को लड़ रहा है और वही कार्य को कौरव भी कर रहे हैं, परंतु वो भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो स्वयं की हेतु के लिए वो कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति जो है वो कृष्ण के लिए कर रहा है और एक व्यक्ति जो है वो कृष्ण की सेवा के लिए कर रहा है, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कर रहा है, और एक व्यक्ति जो है वो स्वयं को संतुष्ट करने के लिए कर रहा है। तो कार्य वही होता है। तो उसी प्रकार से जो कार्य हैं संसार में, कार्य समान हैं, परंतु जो भक्त होते हैं उस वही कार्य को वो भगवान को अर्पित करते हैं। इसलिए जो कार्य समान होते हैं परंतु चेतना जो है वो अलग होती है। और यही चेतना जो है, चेतना को विशुद्ध करना यही भक्ति है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने जो इस आंदोलन का नाम दिया, उसका नाम दिया अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ। ऐसा संघ जहाँ पर कि हम अपनी भावना को, हम अपनी चेतना को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं और कृष्ण भावना भावित करते हैं। क्योंकि भक्त बनने के बाद भी कार्य वही होते हैं, परंतु चेतना जो है वो अलग होती है। जैसे हम भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं, तो क्या जो भौतिकवादी लोग हैं वो किसी की महिमा का गुणगान नहीं करते हैं? वो भी करते हैं, क्योंकि जीव की स्थिति है, स्वाभाविक स्थिति है कि किसी न किसी की महिमा का गुणगान करेगा। आप देखेंगे कि कभी आप ऑफिस में हम जाते हैं तो जो लोग होते हैं किसके बारे में चर्चा करते हैं? बॉस के बारे में या किसी न किसी के विषय में वो चर्चा करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी विषय के बारे में वो चर्चा ना करें, परंतु उनकी चर्चा का विषय कृष्ण नहीं होता है। उनके चर्चा का विषय कृष्ण नहीं होता है। या तो कभी चर्चा करेंगे कि संसार में कोई घटना हो इसके विषय में चर्चा करेंगे, कोई व्यक्ति है उसके बारे में चर्चा करेंगे, या कभी कभी जो है वो कोई सिनेमा नई आई है उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो एक बार जैसे मैं जब मुंबई में आया था तो भक्त बना था, उस समय जो लोग बोले अरे तुम ये सब में चर्चा नहीं करते हो, तुम सिनेमा के विषय में सब चर्चा नहीं करते हो। तो मैं बोला कि देखो संसार में ऐसे ही भगवान की माया इतनी प्रबल है और वहाँ जाकर उसको चर्चा करके और माया में ऐसे ही भक्तगण जो है भगवान की माया से संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, और हम उसकी चर्चा करके क्या करते हैं?
उस माया में और डुबकी लगाते हैं। तो जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति है, वही प्रवृत्ति सब में है, सभी जीवों में वो प्रवृत्ति है और वह अपने प्रवृत्तियों के अनुसार वो कार्य करता है। जो भगवान का भक्त नहीं है उसमें प्रवृत्ति भी है, उसमें भी प्रवृत्ति है किसी न किसी की पूजा करना, वो भी किसी न किसी की पूजा करता है, परंतु उसकी पूजा का जो विषय है, विषय वस्तु वो कृष्ण नहीं है, वो कोई और है, कोई अलग है। तो वो कोई राजनेता के विषय में करेगा, कोई अभिनेता के विषय में करेगा, कोई खिलाड़ी के विषय में करेगा, किसी न किसी के विषय में चर्चा करेगा, परंतु उस चर्चा का उसे लाभ नहीं होता है। उसका कोई लाभ होता है? उसका समय जो है वो समय व्यर्थ होता है, उसका कोई लाभ नहीं होता है। जैसे जो खेल खेलते हैं, जो लोग खेल खेलते हैं, तो नेशनल प्लेयर होता है, इंटरनेशनल प्लेयर होता है। अभी वो खेल खेलते हैं और उसके खेल को लोग देखते हैं। यदि लोग खेल को ना देखेंगे तो वो खेल खेलेंगे नहीं खेलेंगे। लेकिन जो खेल खेल रहे हैं उनका तो पेशा है, उनको तो धन मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, देखने वाले को क्या मिल रहा है? हाँ, कुछ नहीं मिल रहा है। आनंद मिल रहा है, परंतु वास्तविक कोई लाभ हो रहा है? कोई लाभ नहीं हो रहा। उनका समय जो है वो व्यर्थ हो रहा है। तो यह जो है भगवान की माया है। भगवान की माया में प्रवृत्ति जीव की वही होती है, परंतु भगवान की माया से आवृत्त होकर उसकी प्रवृत्तियाँ वो कृष्ण में नहीं होती हैं, परंतु प्रवृत्तियाँ होती हैं। जैसे कुछ लोग इसमें कुछ धर्मों में बताया जाता है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मूर्ति पूजा को भत्सना करते हैं, कि जो वैष्णवगण हैं वो भगवान के शिव विग्रह की पूजा करते हैं, तो उसको बोलते हैं कि नहीं, भगवान का कोई ये नहीं है। परंतु वो भी जब कोई पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो किधर मुंह करके करते हैं? किसी दिशा में करते हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं उस दिशा में? तो वह भी जो है एक प्रकार से वही आराधना कर रहे हैं, वो भी आराधना कर रहे हैं, परंतु वो ज्ञान विकसित ज्ञान नहीं है। तो जीव की प्रवृत्तियाँ वही होती हैं, परंतु उस प्रवृत्ति को हम किस प्रकार से नियोजित करते हैं, वही हमारी कृष्ण भावना है, वो हमारी कृष्ण चेतना है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो भौतिकवादी जो साइंटिस्ट हैं वो पदार्थ की उसका परीक्षण करते हैं, उसके विषय में ज्ञान अर्जित करने का चेष्टा करते हैं, उसके विषय में शोध करते हैं। और जो ज्ञानी हैं, योगी हैं, वो हृदय में भगवान को ध्यान करने का चेष्टा करते हैं या यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न करने का चेष्टा करते हैं। और जो भक्त होते हैं वो भगवान के चरणों की आराधना करते हैं, जिससे कि वो भगवान की माया से अपने आप को निकाल कर, उससे निवृत्त होकर, उनसे छूट कर वो भगवान से अपने संबंध को जोड़ सके। क्योंकि जो भगवान की शक्ति है, जो आध्यात्मिक शक्ति है, जब उसकी हम आराधना करते हैं तो जीव का भगवान के साथ जो वास्तविक संबंध है वो स्थापित होता है और जीव अपने संवैधानिक स्थिति में वो स्थित हो पाता है। क्योंकि जीव जो है वह भगवान का अंश है और भगवान के साथ भगवान की सेवा करना वह उसकी संवैधानिक स्थिति है, वह उसकी वास्तविक स्थिति है। इसलिए भक्त जो हैं वो अपने वास्तविक स्थान को प्राप्त करते हैं। और जो दूसरे जो साइंटिस्ट हैं या दूसरे योगी हैं, ज्ञानी हैं, यदि वो भी लगनशील हैं तो धीरे धीरे क्रमशः वो भी कहाँ आएंगे? वो भगवान के पास ही आएंगे। क्योंकि यदि उनका जो ज्ञान है, ज्ञान अर्जन करने का जो चेष्टा है, यदि वो विशुद्ध है तो वो ज्ञान भी उनको कृष्ण तक ही लेकर जाएगा। क्योंकि कृष्ण जो है वो सर्वम इदम खलु ब्रह्म, कृष्ण जो है वो पूरे ब्रह्मांड में अपनी शक्तियों के द्वारा वो कृष्ण व्याप्त हैं। इसलिए या तो कोई जो भक्त हैं वो भगवान की आराधना करते हैं और जो भक्त नहीं हैं वो भगवान के शक्तियों के विषय में
और उनको जानने का चेष्टा करते हैं। तो जो भगवान का भक्त है वो सबसे बुद्धिमान है, क्योंकि वह शक्तिमान की आराधना कर रहा है, और जो दूसरे लोग हैं वो भगवान की शक्तियों से वो विमोहित है, भगवान की माया से वो विमोहित हैं। तो इस प्रकार जो, इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं जो भक्ति है वो एस्केलेटर है, लिफ्ट है, लिफ्ट से सीधा भगवत धाम जा सकता है। और जो दूसरे ज्ञान के जो मार्ग हैं वो कैसा है, वो सीढ़ी है, सोपान है, धीरे धीरे क्रमशः क्रमशः। परंतु यदि कोई भी व्यक्ति जो भी वो कार्य कर रहा है, लगनशील है, यदि विचारवान है, यदि विचारशील है, तो वह जो भी स्थिति है वह जीव को, उस व्यक्ति को धीरे धीरे क्रमशः भगवान के पास लेकर आएगी। तो यहाँ मैं विराम देता हूँ। कोई भक्त कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कुछ टीका टिप्पणी करना चाहते हैं? संसार में अभी अपन बोलते हैं कि 20वीं सदी में इतनी प्रगति की है साइंटिस्ट लोगों ने, या लोगों ने इतनी प्रगति की है विश्व में। तो विमान से लेके, टेलीफोन से लेके, मोबाइल से लेके अनेक शोध, हेल्थ के भी शोध, बहुत प्रगति की है। लेकिन इससे ज़्यादा प्रगति तो अन्य युगों में ज़्यादा दिखती है, क्योंकि अपना स्थूल विमान दिखता है, उनका सूक्ष्म विमान है। और अभी भी साइंटिस्ट स्वर्ग में जाके देवताओं को परेशान नहीं करते, लेकिन वो लोग स्वर्ग में जाके देवताओं को परेशान करते थे, भले वो आसुरी थे, लेकिन तो वो कितने प्रगत थे। Yes. और आयुष्मान भी बहुत था, अभी 100 साल का है तो उधर 1000 साल का था, 2000 साल का, बोले वो युग का होगा, लेकिन तो वो ज़्यादा प्रगतिशील लगते हैं। ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे यह भी वास्तविकता है कि आधुनिक विज्ञान ने, एक्सपेरिमेंटल साइंस ने प्रगति की है, ऐसे हम कह सकते हैं। परंतु वो प्रगति किस कार्य की है, मतलब उस प्रगति का क्या लाभ है, जो प्रगति से हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दोषों से मुक्त ना हो सके। तो विज्ञान ने प्रगति की है, उसको हम स्वीकार करते हैं, तो उस विज्ञान का उपयोग हम भगवान की सेवा में कर सकते हैं। यदि हम उस विज्ञान को भगवान की सेवा में उसका उपयोग करेंगे तो वह उस प्रगति का लाभ है। लेकिन यदि हम उस प्रगति को भगवान की सेवा में उपयोग नहीं करेंगे तो क्या है, उसका कोई लाभ नहीं है। जैसे पूर्व के समय में, जैसा आपने कहा, तो जो असुरगण थे उनका विज्ञान भी कितना ऊंचा था। आपने कहा स्वर्ग में जाकर वहाँ भी आक्रमण करते थे। आजकल यहाँ के साइंटिस्ट लोग कम से कम स्वर्ग में तो नहीं जाते हैं। तो हेतु उस समय भी वही है, हेतु आज भी वही है। यदि कोई भी प्रगति है, यदि उसको भगवान की सेवा में उपयोग किया जाए तो उस प्रगति का वो लाभ है। और यदि जैसे मैं दानव था, मैं दानव, आप महाभारत में उसका वर्णन आता है, तो मैं दानव जो था बहुत मायावी था। और तो जब मैं दानव, उसके पास एक सूक्ष्म विज्ञान था, और जब वही मैं दानव जब खांडवप्रस्थ वन को जलाया जा रहा था, तो उस समय जो है वो बचने के लिए क्या किया, अर्जुन का शरण ग्रहण किया। और जो अर्जुन ने शरण उनको दिया, तो मैं दानव ने क्या कहा कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं किस प्रकार से सेवा करूँ। तो उन्होंने कहा मेरे पास ऐसा विज्ञान है कि मैं एक अद्भुत महल को बना सकता हूँ। तो मैं दानव ने जो इंद्रप्रस्थ बनाया, वो ऐसा बनाया कि वो बहुत ही मायावी था, पता नहीं चलता था। जैसे कहीं पर होता ना मार्बल इतना पारदर्शी हो, तो ऐसा वो उसने बनाया कि पता नहीं जल है या मार्बल है, वो पता नहीं चलता था। तो मैं दानव ने क्या किया, अपनी ज्ञान को किसकी सेवा में लगाया, भगवान की सेवा में लगाया, भगवान के भक्तों की सेवा में लगाया। तो ऐसा है। और असुर जो हैं वो भगवान के साथ युद्ध कर रहे हैं, और कोई असुर जो है भगवान का सेवा कर रहे हैं। तो जो प्रवृत्ति है, यदि किसी भी स्थिति का उपयोग अगर भगवान की सेवा में किया जाए तो वो उसका
उसकी सार्थकता है। जैसे हम माइक का उपयोग कर रहे हैं, तो पहले जब सूत गोस्वामी जब 88,000 ऋषियों को जब भागवतम सुना रहे थे तो माइक था? तो हम बोलेंगे, कोई व्यक्ति सोच सकता है कि ऐसा कैसे संभव है कि एक व्यक्ति एक जगह पर स्थान में बैठकर और 88,000 ऋषियों को सुना रहा हो भागवतम। उन्होंने सुनाया कि नहीं सुनाया? सुनाया। कैसे सुनाया? उनका आवाज ही वैसा था। वो विज्ञान था उस समय कि जो ऋषिगण थे उस विज्ञान के माध्यम से वो जो वक्ता है उसको सुन सकते थे। वैसी कला थी उनके पास, ऐसा विज्ञान था। आज हमारे पास वो विज्ञान नहीं है। आज हम जो विज्ञान है उसका ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। तो जो विज्ञान उपलब्ध है उसका जब भगवान की सेवा में उसका उपयोग करते हैं तो वो उसकी सार्थकता है, वो उसका लाभ है। और इसी का उपयोग किया जाता है, डिस्को डांस में भी किया जाता है ना? उसका उपयोग है वो, क्योंकि वो कृष्ण की सेवा में नहीं है। तो कोई भी वस्तु है उसका उपयोग यदि हम भगवान की सेवा में करते हैं तो वो उसकी सार्थकता है। दूसरा एक प्रश्न है कि समझो अभी साइंटिस्ट लोग चिंतन करते हैं, तो चिंतन से फिर उनको वो शोध लगता है या वो पता कर पाते हैं, तो वही चिंतन का ही विषय श्रवण करने से अपन भगवान के रूप गुण ये सब चिंतन करते हैं, तो वही फार्मूला आध्यात्मिक लेवल पे भी चिंतन से ही फिर तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, या कंटिन्यू चिंतन उनका हो रहा है भगवान का, तो वही फार्मूला है फिर। देखिए, ऐसा है कि चिंतन करना या भगवान का चिंतन करना या भगवान की शक्तियों का चिंतन करना, वास्तव में कृष्ण का जो विषय है वो अचिंत्य है। भगवान को कोई चिंता करके वो प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान को चिंता भी, जो हम भगवान कृष्ण का जो चिंतन भी करते हैं वो परंपरा में होना चाहिए। परंपरा में, जैसे हम जैसे आपने कहा कि भगवान कृष्ण का रूप गुण लीला उसका चिंतन करते हैं, तो ये चिंतन कहाँ से आ रही है? परंपरा में आ रही है। तो यदि कोई व्यक्ति पदार्थ के विषय में चिंतन करता है, जैसे जो साइंटिस्ट जो शोध करते हैं वह भी चिंतन करके ही करते हैं। उसको किसी चीज़ विषय को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद चिंतन करते हैं, उसके पदार्थ के गुण को देखते हैं, उसी में वो डूबे रहते हैं। उनको ज्ञान कौन दे रहा है? कहाँ से ज्ञान आ रहा है? परमात्मा हृदय में बैठे, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च। जैसे आर्किमिडीज़ का उदाहरण दिया जाता है। आर्किमिडीज़ को राजा ने क्या बोला था कि कितना सोना है उसको मापना है ना, कुछ था ना, उसको वे करना है, वो जो महल में लगा हुआ था, और उसको गुरुत्वाकर्षण और उसको ये करना था। तो उसने सोचा कैसे करूँ मैं, कैसे करूँ, ऐसा था ना। तो एक बार क्या था, वो बाथ टब में वो लेटा हुआ था, फ्लोट कर रहा था। तो उस समय फ्लोट करते करते विचार कर रहा था, अचानक उसको हृदय में ज्ञान आया और वो यूरेका यूरेका बोल के वो भागता है ना, वो नग्न अवस्था में ही भागता है और राजा के पास जाता है, बोलता है मुझे पता चल गया कैसे मैं कर सकता हूँ। तो उसको ज्ञान किसने दिया? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च। तो जो वैज्ञानिक हैं, यदि वो जो भगवान सबकी इच्छा को पूर्ण करते हैं, तो यदि उनका शोध करने की इच्छा है, उसमें वो डूबे हुए हैं, तो कृष्ण उनको भी ज्ञान दे रहे हैं और इस प्रकार वो शोध कर रहे हैं। तो यदि उस शोध में वो लगनशील हैं तो धीरे धीरे वहाँ भी वो भगवान की स्थिति को समझ सकेंगे। इसलिए बहुत सारे साइंटिस्ट, आइंस्टीन था, वो कहते थे ना कि भगवद गीता पढ़ते थे वो आइंस्टाइन, तो वो ये नहीं थे, नास्तिक नहीं थे, आस्तिकता आती है, तो वो उनकी कृष्ण भावना है, उनका जो वो उनका समर्पण है। तो इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी भी कार्य में लगनशील है, यदि निष्ठावान है, तो भगवान की स्थिति को उस प्रकार से धीरे धीरे समझ सकता है।
इसलिए ज्ञान को भी कहा गया है, ज्ञान के मार्ग को भी सोपान कहा गया है ना, धीरे 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 प्रगति करके वो भगवान तक पहुंचता है। तो चिंतन यदि विशुद्ध अवस्था में हो रही है, जैसे हम जो भक्तगण जो भक्त बनते हैं, ऐसा प्रायः देखा गया है कि वो वैसी अवस्था में जब वो भक्त नहीं थे उस समय भी वो चिंतन करते थे, किसी विषय वस्तु का, किसी परिस्थिति का वो चिंतन करते थे। और इसलिए जब वो कृष्ण भक्तों के संपर्क में आए तो वो तुरंत परिवर्तित हो गया, चिंतन में परिवर्तित हो गया, क्योंकि वो चेतना करने की, चिंतन करने की, किसी विषय वस्तु को समझने की वो लालसा, इच्छा उनमें उपस्थित थी, उनमें उपस्थित थी। तो वो चिंतन है, वो चिंतन को हमें कृष्ण भावनामृत में सही स्वरूप मिलता है। यह भक्ति का विधान है कि भक्ति में हमें जो हमारी प्रवृत्तियां हैं उसका सही स्वरूप मिलता है, और उसी को करके हम भगवान के श्री चरणों को प्राप्त करते हैं। चिंतन से प्रेम भी बढ़ेगा। चिंतन से प्रेम बढ़ेगा, वो तो परंपरा में दिया हुआ है कि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का चिंतन करना। जैसे प्रभुपाद ने कहा कि सोने से पहले हमें कृष्णा पुस्तक पढ़नी चाहिए। हम कृष्णा का पुस्तक पढ़ेंगे तो चिंतन किसका होगा? भगवान की लीला का चिंतन होगा। हम स्वप्न भी देखेंगे, कृष्ण का स्वप्न देखेंगे। कई बार होता है ना कि भक्तगण कोई सेवा में बहुत रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, रात को सोते हैं तो भी भक्तों को देखते हैं, भक्तों से बातचीत हो रही है, भक्तों से संवाद हो रहा है, उनका चिंतन है। तो चिंतन जो है वह भगवान की भक्ति है। जैसे जो भगवान का भक्ति का जो 9 विधा मार्ग है उसमें भगवान का चिंतन है, वह भी एक मार्ग है। और भगवान का चिंतन कौन करता था? किसने अपने जीवन को भगवान के चिंतन करके ये किया? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज क्या करते थे? नित्य चिंतन करते थे ना, वो है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरणम जो है चिंतन है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पता विष्णु भक्तिश्च नवरक्षणा क्रियेत भगवत अध्या तन्मन्ये धीतम उत्तमम। तो जो 9 विधा भक्ति है उसमें स्मरणम जो है चिंतन, स्मरणम वो भी एक भगवान की भक्ति का विधि है। स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शिला प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।